में आपने बताया कि दादी से इल्म शुरू हुआ था, आपके अब्बू को भी और अब आपके पास है। क्या आप देखती हैं कि आपके बच्चों में से किसी को मिला है? उनके ऊपर वाले पोर्शन में तो उन सबने जाना छोड़ दिया था। मैं अकेली गई और मैंने उस मखलूक को देखा। और जब मैंने आके उनकी बहू को वो नक्शा बताया तो शी वाज़ कहीं कि एग्ज़ैक्ट यही मखलूक मेरे पे हमला करती है। मुझे जो एक आवाज़ आई कि गाड़ी की स्पीड बढ़ाओ। अच्छा, अब मेरा पाँव खुद ब खुद एक्सेलेरेटर पे बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। फिर आहिस्ता-आहिस्ता मुझे इंस्ट्रक्शन आना शुरू हुई कि गाड़ी को नहर में फेंक दो। अपनी फ्रेंड की घर गई, कुछ सामान देने के लिए इस तरह। वहाँ मुझे कोई महसूस हुआ कोई चीज़, मैं वापस आ गई और मैंने कहा सब ठीक है, खैरियत है? उसने कहा हाँ, सब ठीक है। मैं कहा बस ठीक है, ये मेरी कोई वैसे ही कभी-कभी हुँ। हिस खामख़ाई तंग करती है। लेकिन उसने मुझे शाम को फ़ोन किया कि किधर हो तुम? मैंने कहा घर पे। तुमने मुझसे ये क्यों पूछा था? मैं कहा भाई पूछ लिया था, सब सही है, हुँ। तो फिर क्या बात है? कहती नहीं सब सही नहीं है बिल्कुल भी, तुम मेरे पास आओ, फ़ौरी आओ। अच्छा मैं गई अपने हस्बैंड के साथ उनके घर, अब उनके घरों में कई बार जा चुकी थी, कई खाने खाए, लेकिन उससे पहले मुझे ये चीज़ महसूस नहीं हुई थी। बस उनके घर में कोई ऐसी जब उनकी बहू ब्याह के आई, कोई इस तरह की मखलूक आई रीछ की शक्ल की और बहरहाल उन्होंने उस टाइम तक मुझे नहीं बताया था, उन्होंने बताया था कि बहू पे कोई चीज़ अटैक करती है और ये चीज़ें हो रही हैं। उनके ऊपर वाले पोर्शन में तो उन सबने जाना छोड़ दिया था। मैं अकेली गई और मैंने उस मखलूक को देखा। और जब मैंने आके उनकी बहू को वो नक्शा बताया तो शी वाज़ कहीं कि एग्ज़ैक्ट यही मखलूक मेरे पे हमला करती है। और वो इतनी ताकतवर मखलूक थी और उन्होंने कब्ज़ा कर लिया हुआ था उनके घर पे। मैंने ज़िंदगी में पहली बार पूछा ये घर आपका अपना है या क्या? उन्होंने कहा कि किराए पे है और बहुत पुराना लिया हुआ है कि अपने की फीलिंग ही थी। मैं कहा अगर आप इसका मुकाबला नहीं कर सकते ना तो बदल लें। अच्छा, या तो इसका ट्रीटमेंट करवाएँ या बदल लें तो अगर आप ट्रीटमेंट आप खुद नहीं करती? मैंने उस टाइम तक तो मुझे ख़ैर ये भी चीज़ें इतनी ज़्यादा नहीं थी और मैं इतनी बड़ी एक बला से जिससे बाद में मुझे भी कहा अच्छा अभी मैं तुझे देख लूँगा हुँ। और मुझे अपना ट्रीटमेंट करना पड़ गया, वो हुँ। इतनी ताकतवर चीज़ थी। उस वक़्त तक मैं इतना इस चीज़ों में इन नहीं थी। मैंने रिस्क रखा तुम करवाओ, मैं तुम्हें गाइडलाइन दे देती हूँ और जो चलो मैं कुरान से पढ़ने को बता भी हुँ। दूँगी लेकिन कोई पावरफुल स्पिरिचुअल चीज़। बहरहाल वो डिले होते-होते अब यकीन माने 8 महीने में मेरी दोस्त अल्लाह के पास चली गई और आखिरी मुलाकात उसने मुझसे ही की और उसने कहा था तुमने सही डायग्नोस कर लिया था, बता दिया था, पर हमारे लोग इसको इतना ईज़ी लेते हैं ना, नहीं, उन्होंने घर चेंज घर किया था। चेंज करने में देर कर दी। किया लेकिन काफ़ी टाइम बाद। उस वक़्त तक जो उस पे इफ़ेक्ट होना था, सारे डॉक्टर्स को उसकी बीमारी समझ नहीं आई, हॉस्पिटलों में रही, सब कुछ हुआ। लेकिन सम टाइम ऐसे वाक़यात और चीज़ें होती हैं ना कि आप खुद भी कहते हैं कि काश मैं देख ही ना सकती, मैंने हुँ। ये किया ही ना होता। इस तरह बहुत से वाक़यात मतलब मेरी ज़िंदगी तो इस तरह के वाक़यात से भरी पड़ी है, जिन जो मैंने देखे, किए, फिर बाद में मुझे रिलेट हुआ, अच्छा ये तो ऐसे नहीं ऐसे था। फिर मुझे जब अब फिर मुझे अब मैं इन चीज़ों को ईज़ी नहीं लेती थी। फैमिली में आपने बताया कि दादी से इल्म शुरू हुआ था, आपके अब्बू को भी और अब आपके पास है। क्या आप देखती हैं कि आपके बच्चों में से किसी को मिला है? मुझे लगता है जो मेरी छोटी बेटी है, वैसे मेरे सब बच्चों में थोड़ी वो इंट्यूशंस तो आई हैं ठीक है। और लेकिन छोटी वाली मुझे लगता है ज़्यादा इस चीज़ को कैरी करेगी। इसका एक वाक़या भी सुनाई देती हूँ हुँ। बीच में। तो वो ये कि मैं ना ये बहुत छोटी-सी थी, मतलब मैक्सिमम 6-7 साल की होगी। मैं इसको स्कूल छोड़ने जा रही थी। मैं बच्चों को खुद स्कूल छोड़ के जा अभी जब जाने लगी ना वापस जा रही थी, वापस पलटी और उसने मुझे बड़े गौर से मेरी तरफ देखकर ना मुझे कहा कि मम्मा मैं आपके अब मुझे छोड़ के ना जाना, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। अच्छा मुझे कहा ये बच मैं कहा ये मुझे क्यों कह रही है? कभी इसने ऐसे नहीं कहा। उसका मेरा था कि ये स्कूल के कह रही है कि यहाँ से छोड़ के ना जाना है। मैं कहा बेटा मैं टाइम से आ जाऊँगी, आपकी छुट्टी से पहले मैं अंदर आके बैठी होंगी, तो ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आ जाऊँगी। आप परेशान ना हो। इतने में मैंने गाड़ी में बैठी, निकल पड़ी घर के लिए। अच्छा एकदम मेरे ना दिमाग में ऐसे कोई चीज़ हुई, छन-सी कोई चीज़ हुई और मुझे लगा जैसे मेरे दिमाग को किसी ने ऐसे जकड़ लिया, अच्छा। शिकंजे में और मुझे जो एक आवाज़ आई
कि गाड़ी की स्पीड बढ़ाओ। अच्छा, अब मेरा पाँव खुद ब खुद एक्सेलेरेटर पे बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, और मैं नहर पे थी क्योंकि मेरा घर ऐसी जगह पे है कि नहर से ही रास्ता था। मैं नहर पे थी और फिर आस्ता-आस्ता मुझे इंस्ट्रक्शन आना शुरू हुई कि गाड़ी को नहर में फेंक दो, गाड़ी को नहर में फेंक दो। अब मैं कह रही हूँ अच्छा, मैं अब बिल्कुल रोबोट की हुँ, बन गई। अब मैं गाड़ी तेज़ च मुझे दूर से लोगों के हॉर्नों की आवाज़ आ रही है, गाली-गलौच भी दे रहे होंगे। मैं कैसे गाड़ी चला रही हूँ हुँ, मुझे बिल्कुल नहीं पता। ना मेरे पाँव पे मेरा कंट्रोल था, ना मेरे हाथों पे। बस मैं एक रोबोट की तरह ना गाड़ी की स्पीड बढ़ाई जा रही हूँ और ऐसे-ऐसे पता नहीं क्या कर रही हूँ। बस एक आवाज़ जो मुझे मसलसल कह रही थी कि गाड़ी को नहर में फेंको, गाड़ी को नहर में उठा के मतलब गाड़ी को ऐसे हुँ, करो और नहर में डुबकी लगा लो। अच्छा, अब मैं वो अभी जितना टाइम मैं वो ओबे एक रेज़िस्टेंस अंदर से नेचुरल आ रही थी। तो मुझे एकदम से ना उसी दौरान अपनी बेटी की आवाज़ आई कि मम्मा मुझे छोड़ के ना जाना, उसने मैं आपको आपके उठा लिया। बगैर ना नहीं रह सकती। और जैसे कोई ज़ोर से आप शीशे का मर्तबान ज़मीन पे फेंकते हैं ना, जो आवाज़ आती है, एग्ज़ैक्ट वो आवाज़ आई और मेरा लगा द ब्रेन उस शिकंजे से निकल आया। और जब मैंने अपने इर्द-गिर्द देखा तो मेरी गाड़ी को 200 की स्पीड पे और मैं पता नहीं क्या करतब कर रही थी। हुँ, मैंने आहिस्ता-आहिस्ता दुरूद पाक, आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू की, खुद पे दम करना शुरू किया और गाड़ी की स्पीड को कंट्रोल, कंट्रोल, कंट्रोल करते हुए लोग मुझे कह रहे हैं, "पागल है, दिमाग खराब है, क्या कर रही है?" हुँ, और मैं जब घर पहुँची हूँ तो मुझे एहसास हुआ कि मेरा ब्रेन कंट्रोल करके मुझे मतलब एक वो टाइम था ये हुँ, जब वो एक कोई चीज़ ऐसी ताकत हायर की गई थी मौक्कलीन की सूरत में मुझे मेरी जान लेने के लिए। जिसमें मेरे साथ इस तरह के बहुत सारे इंसिडेंट आए, जिसमें मुझे खुद मेरे ब्रेन को कंट्रोल कर हुँ। फिर मैं ये चीज़ नहीं को तो मेक आपको ये श्योर नहीं क पता चलता कि आपके साथ ये कौन करवा रहा हाँ, है? मुझे पता चल गया था। चल गया था पता? पता चल गया था लेकिन फिर मैंने खुद को आयतल कुर्सी और कुल और इनसे इनको फिर मैं इनमें कभी और मैं हर बार बच जाती थी। हर बार उसका नाकाम होता था क्योंकि मैंने अपना हिसार अल्लाह के इस कोई कलाम एक ही से किया हुआ। इंसान है जो आपके साथ ये करवाता है? उस टाइम कर रहा था जो एक ठीक है। इंसान वो मुझे पता चल गया था फिर। तो आपने उससे पूछा नहीं क्यों? नहीं? अल्लाह ताला खुद पूछ लेता है, ऐसे लोगों से पूछने की ज़रूरत नहीं होती। बस मैंने अपनी प्रोटेक्शन अल्लाह ने कर दी हुँ, थी, तो अल्लाह ने मुझे बचा लिया और वो बच्ची जो है ना मेरी बेटी और एक बार ऐसे हुआ कि वही मेरी बेटी थी, वो सवा साल की थी, आप बिलीव करें और मेरे पास जो काम करती थी, वो श्रीलंकन और मेरे हुँ, बच्चों को उसने पाला था, बहुत प्यार करती थी। साथ मेरे यास्मीन उसका नाम। तो वो ना छुट्टी पे जा रही अपने भाभी के घर जा रही थी, तो इसको भी साथ लेके जा रही थी हुँ, कि वहाँ खेलेगी, खुश होगी, मैं इसको साथ लेके जा रही हूँ। मैं उसको भेजती करती थी, वो बहुत ट्रस्टवर्दी और बहुत ही रिलायबल थी मेरी। तो अच्छा वो जब ये निकल रहे हैं, मैं दरवाज़े पे खड़ी हूँ, सामने लिफ्ट की तरफ जा रहे हैं। अब इसका मुँह इसे ऐसे उठाया हुआ है, मुँह मेरी तरफ है। एकदम मेरा ना घबराहट शुरू हुई मुझे कि जैसे मैं आज ना भेजूँ उसको। अब मरवतन मुझे लगा कि अब वो लेके जा रही है, मैं उसे मना बिल्कुल। करूँगी, हुँ, उसकी दिल आज़ारी होगी, वो कहेगी बाजी अच्छी है, मुझ पे ट्रस्ट नहीं कर रही है, पता हुँ, नहीं क्या बात है। मेरा ना इससे एकदम आई कॉन्टैक्ट हुआ। एक 1.5 साल की बच्ची से मेरा आई कॉन्टैक्ट हुआ और मैंने जैसे दिल का जो एक वो था ना, मेरी हुँ, आँखों में था कि हुँ, ये ना जाओ, हुँ, ना जाओ क्योंकि ये भी उसके साथ बहुत शौक से जा रही ठीक थी है। और आने का मेरे पास नाम नहीं ले रही थी। हुँ, अब मैंने उसको बस अपने आँखों के थ्रू ही मैसेज दिया कि हुँ, ना जा मुझे घबराहट हो रही है। अच्छा अब यकीन माने लिफ्ट के पास पहुँची, एकदम इसने चीख मार के ना ऐसे मेरी तरफ हाथ किए, "मम्मा, मम्मा" करना शुरू कर दिया। वो घबरा कहती क्या हुआ इसको? और ये ना मेरे पास मैं कहा लेके आओ इधर, ये मुझसे चिमटी है। उसने हुँ, दुनिया की हर कोशिश कर ली, ये उसके पास नहीं गई। अच्छा वो चली गई, मैं कहा तुम जाओ, क्यों अपना टाइम ज़ाया कर रहे हो? ये हुँ, ऐसी ज़िद बच्ची करेगी, है, तुम्हें हाँ। तंग करेगी। मैंने जानबूझ के मैं चाह ही रही थी कि ये ना जाए। हुँ, अब यकीन मानो वो जिस बस के थ्रू उसने जाना था, उस बस का एक्सीडेंट हुआ। उसको बहुत चोटें लगी और अगर गोद में बच्ची होती तो पता ज़ाहिर-सी नहीं क्या बात है, होता। बच्ची और वो फ्रंट सीट पे ख़वातीन की सीट होती है ना, वो बैठी, तो वो विंड स्क्रीन पे जाके लगी और वो बस का बहुत नुकसान हुआ। तो वो मतलब ये ऐसी इंट्यूशन और एक 1.5 साल की बच्ची माँ के हुँ। आई कॉन्टैक्ट से किस तरह समझ गई कि माँ उसको बुलाना चाह रही है।